हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। परसों आप लोग का हॉस्टल वार्डन ITIS 2023 का पेपर हुआ। उसमें मैंने मैथ के आंसर डाले थे। उसमें कई लोगों ने मांग किया कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डालिए, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आंसर आया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये आ गया समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो 1/2 होता है समांतर भुजाओं का योग होता है, या समानांतर भुजाओं का योग। अब इसको गुणा कितना हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास हम लोग जब देखते हैं तो 1/2 लगाते हैं। समांतर भुजा कौन सी हो गई, ये 3 और ये 4 वाली, मतलब ये कितना हो जाता है 3 + 4। और गुणा कितना हो जाता है, हाइट कितना है इसका, ये हाइट है आपका 5। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया 7 × 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 35/2। 35/2 मतलब 17.5 वर्ग इंच। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाता। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1 सही 3/4 मीटर है। 11 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना चक्कर लगाएगा। जब त्रिज्या अगर आपको दे दिया है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें इसका परिधि कितना होगा। तो वृत्ताकार मार्ग का परिधि कितना होता है 2πr। ठीक है, और यहाँ आर जो हम लोग का आर जो है ये 1 सही 3/4 दिया है। इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कर देते, तो 1 चौके 4 + 3, 4 + 3 बट्टे में क्या हो जाता है ये 4। ठीक है, ये वाला इससे 1 का गुणा इससे हुआ है और ये आपस में जुड़ गया है, तो कितना हो गया 7/4। अब ये 7/4 हो गया आर, तो ये मान कितना हो गया 2। 22/7 गुणा में 7/4। ये देखिए 7 से 7 कट गया, ये कटा इससे 2 बार में, ये कटा इससे 11 बार में, तो हम लोग का परिधि कितना आया 11 मीटर। अब हम लोग को कितना चलना है, यात्रा करना है 11 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। डिवाइड बाई कितना से कर रहे हैं हम लोग 11 मीटर से। ये 11 और 11 कट गए तो हमारे पास आया कितना 1000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1000 चक्कर लगाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC को आपको क्या बोल दिया है, एक समकोण त्रिभुज है, और उसके बाद बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज BCD को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ बोला है कि ये वाला जो आपका समकोण त्रिभुज है और ये जो है BCD, मतलब ये वाला पार्ट को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद दिया है कि यहाँ BC बराबर कितना दिया है 8 दिया है, और AC बराबर कितना दिया है 16। देखिए हम लोग को अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, यहाँ हम लोग को आधार तो दिया है, ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो जब भी इस तरह का समकोण त्रिभुज दिया हो तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज़ करते हैं, पाइथागोरस। ठीक, प्रमेय का यूज़ करते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ये ऊंचाई हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है कर्ण। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ आपको आधार कितना दिया है, आगे कर्ण देख लेते हैं कितना दिया है 16 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 8 का स्क्वायर, और हम लोग ऊंचाई को मान लेते हैं h का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना होता है 16 का स्क्वायर 256 बराबर 64 + h का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये 64 यहाँ प्लस में, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 256 - 64 कर देंगे तो कितना आ गया h², या h² बराबर कितना आ गया 192। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √192। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 64 × 3। 64 कितना का वर्ग होता है 8 का, तो 8 यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से उपज गया 3, तो आप लोग का जो हाइट आएगा वो आएगा 8√3। ठीक है, ये आ गया 8√3। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ समकोण त्रिभुज मतलब पूरे का, मतलब ABC का क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा 1/2
ठीक है। आधार कितना है 8, ऊंचाई कितना है 8√3। इसे कट गया 4 बार में, तो 8 चौके 32√3, ठीक है, वर्ग मीटर जो आ गया आपका। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आया। अब सेकेंड चीज़ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, इधर वाला तो आप समझ गए होंगे, तो इसको भी मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक, अब उसके बाद फिर इसको बताते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और ये आपको क्या बोल दिया, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब ये 8 तो ये 8 तो ये भी 8, क्योंकि ये 8 दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, BCD का एरिया या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, ठीक है, ए का स्क्वायर, ए मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3/4, और भुजा मतलब कितना हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, √3/4 ये 64, इसको काट देंगे तो कितना आ जा रहा है 16। तो इसका जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को एरिया क्या चीज़ का निकालना है, ये वाले भाग का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा एरिया है, मतलब ABC का जो एरिया है उसमें से क्या चीज़ को घटा देते हैं, BCD के एरिया को घटा देते हैं। तो ABC का एरिया माइनस BCD का एरिया, तो ABC का एरिया कितना हो रहा है 32√3 और BCD का एरिया कितना हो रहा है 16√3। अब इसको √3 को बाहर कर दिए तो यहाँ क्या आ गया 32 - 16 बराबर क्या हो जाएगा 16√3। अब √3 का मान कितना होता है 1.73 के आसपास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 27.7 के आसपास आता है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए, अगर आपको बोलेंगे कि ये लंबा हो जा रहा है कैसे होगा, तो अगर आप पाइथागोरस को देखिए, यहाँ पर सिर्फ पाइथागोरस जो बताएं ये एक बार में तय हो जाता है। कि अगर किसी को पता हो कि ये 16 है या 8 है, तो यहाँ क्या करता है वो डायरेक्ट 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर उसका अंडर रूट कर देता है। आपको इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ये आपको समझाना था इसलिए बताया गया। और उसके बाद आधार गुणित ऊंचाई वाला भी इतना नहीं करना पड़ता है, एक बार में कट जाता है। ठीक, तो इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए रहता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ दिया है AB और CD एक वृत्त की दो जीवा हैं, ठीक है। AB और CD यहाँ एक वृत्त की दो जीवा हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहाँ हम लोग को ये बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग का जो बात हुआ है वो किस दोनों के बीच में बात हुआ है, BEQ, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं BEQ और CEQ के बारे में, इसी के बारे में बात हुआ है, CEQ के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग ये वाले त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि वो भी तो त्रिभुज है, ठीक है। तो वहाँ क्या बोला है कि त्रिभुज कौन सा है, OM या OEM, और किसको ले लेते हैं, त्रिभुज OEN को ले लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं, तो इस दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो होती हैं, कि इसमें और मिटा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा जगह मिल जाए। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए, ये वाली जो भुजा है वो कॉमन है, मतलब ON बराबर कितना है, OE बराबर कितना है, OE कॉमन है। दूसरा चीज़ है एंगल M किसके बराबर होगा, एंगल N के, एंगल M बराबर एंगल N है, क्यों, क्योंकि दोनों कितना है 90 डिग्री है। और तीसरा चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस से जो ये डिस्टेंस है, ये आपस में क्या होता है, बराबर दूरी पे प्रतिच्छेद करते हैं। सॉरी, ये वाला नहीं, ये जो है O से M की दूरी और O से N की दूरी, क्योंकि अगर दो क्रॉस जा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी जो होती है मध्य बिंदु से बराबर हो जाती है। तो OM बराबर क्या हो जाएगा, ON, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज OEM किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, या वो है सर्वांग सम है त्रिभुज OEN के, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक।
अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है इस त्रिभुज में, तो मतलब कि जो हम लोग का एंगल बी ई क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई क्यू एंगल सी ई क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको बना सकते थे ऐसे और इसका आंसर बी हो जाएगा। और दूसरा चीज़ आप क्वेश्चन में भी देख सकते थे कि अगर आप इस फिगर में देखेंगे, जैसे यहाँ मिटा देता हूँ फिर देखिएगा, ये फिगर में भी ना आपको एक अंदाज़ा लगाना था कि ये लगभग जो है ये हमेशा समान बनता है, क्योंकि अगर ये दो आपको वो काट रही है, क्या बोलते हैं, क्रॉट काट रहे हैं या जीवा काट रहे हैं, तो ये लगभग एंगल समान बनता है। तो इसलिए इसका आंसर मतलब समान ही बनता है, तो इसलिए आंसर डायरेक्टली आ जाता। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए घन का विकर्ण कितना होता है, देखिए आगे तो घन बना देते हैं। ठीक, घन क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, मतलब ए बराबर ए, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बराबर होता है। तो इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, ये कितना होता है, a√3। तो यहाँ आपको एक तरीके से दिया a√3 का वैल्यू कितना दिया है, 8√3। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8√3 बट्टा में √3। तो √3 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर, मतलब 6 गुणित 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 64, और 64 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 384 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप नहीं भी अगर कुछ करते ना, बनाना भी नहीं पड़ता, इतना आसान क्वेश्चन था। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। इसका आगे शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, लॉन्ग ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, और इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको यही रखना था, अगर कभी दिया है विकर्ण की लंबाई 8√3 है, तो मतलब विकर्ण अपने आप कितना हो जा रहा है, मतलब जो इसकी भुजा हमेशा अपने आप क्या हो जाएगी, 8। तो इसमें बस पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में आपको फॉर्मूला रख देना था, तो आप एक ही बार में निकाल सकते थे। अब यहाँ बोला है पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, अगर इसको पूरा फुल फॉर्म में बनाए तो पिता की वर्तमान आयु 7x, पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं 2x। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 + 10 कर दें, बराबर कितना हो जाता है उनकी आयु का अनुपात, 9:4। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, त्रिया गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा किससे हो जाता है, 7x + 10 बराबर 9 का गुणा कितना हो जाता है, 2x + 10 से। ठीक है, तो आपका हो जाता है 18x + 90 बराबर 28x + 40। अब ये देखिए 18x इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 28x - 18x बराबर कितना हो जाता है, 90 - 40। तो आपका 10x बराबर कितना हो गया, 50। तो x बराबर आ जाता है आपका 5। तो आपको वर्तमान आयु पूछा, तो वर्तमान आयु माने तो हम लोग 7x यानी 7 × 5 बराबर 35। ठीक है, आप तो एक ऐसे बना सकते थे कि पूरा आप इसको बनाते। दूसरा चीज़ क्या दिया था, अनुपात दिया था 7 और 2, और पिता की आयु पूछा है, और पिता की आयु वर्तमान आयु के अनुपात अगर 7 है तो इनमें से जो भी संख्या वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए 7 से 40 भी नहीं कटता है, 30 भी नहीं कटता है, 25 भी नहीं कटता, 7 से कट रहा था कौन, 35। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा जगह बन जाए। यहाँ घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है, मतलब L, B और H कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण 5√5 सेंटीमीटर है। तो देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L + L² + B² + H² बराबर कितना दिया है, 5√5। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो L² + B² + H² बराबर क्या हो जाएगा, 5√5 का स्क्वायर मतलब 125। इतना आपको आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे दिया था L + B + H, ठीक है, इसमें भी हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर भी हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब क्या हो जाता है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L² + B² + H² + 2LH + 2LB + 2BH बराबर कितना हो जाएगा, 361।
ठीक है, ये प्लस होता है, सॉरी ना। अब यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया है 125, तो 125 प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH बराबर 361। और ये 2LB प्लस BH प्लस LH क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एरिया। तो 125 प्लस एरिया बराबर कितना हो जा रहा है 361। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा 361 माइनस 125। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 236। तो आप ऐसे बना सकते थे, या तो सिंपली अगर आपको ये पता रहता है कि ऐसे बनता है, मतलब कि इसका स्क्वायर कर देते और इसमें से हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू को घटा देते, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक, एक चतुर्भुज के कोण 4, 5, 10 और 11 के अनुपात में, तो चतुर्भुज के कोण होंगे, तो देखिए हम लोग 4, 5, 10 और 11, तो हम लोग क्या मान लेते हैं अनुपात 4x, 5x, 10x और 11x है, और बराबर कितना है 360 डिग्री के हैं। इनका योग कितना के बराबर होता है 360 के। तो हम लोग इसको जब जोड़ देते हैं तो हम लोग का आता है कितना 30x, और ये 30x कितने के बराबर हो जाता है 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बट्टा में 30। जब इसको काटेंगे तो कितने बार में जा रहा है 12 डिग्री। तो x बराबर कितना आ रहा है 12 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणित 12, 12 चौके कितना होता है 48। देखिए 48 केवल एक ही में था, तो पूरे का वैल्यू नहीं निकालना था, आपका आंसर ये हो जाता। अब अगले क्वेश्चन आते हैं, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। देखिए अगर कोई बिंदु है उससे कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है, तो इससे लाखों करोड़ों जितना बोल सकते हैं गुजर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है अनंत। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो वह 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण में घूमेगी। देखिए अगर 24 घंटे में धुरी पे घूम रहा है, मतलब 360 अंश को तय करने में कितना ले रहा है समय 24 घंटा। तो हम लोग 1 घंटा में निकाल लेते हैं। 1 घंटे में कितना वो चलेगा 360 बट्टा में 24, तो हम लोग का आएगा कितना 15 डिग्री। और 1 मिनट के लिए निकालें तो कितना आएगा, तो 1 मिनट के लिए निकालें तो कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 60, मतलब 1/4 डिग्री। ठीक है 1 मिनट में, क्योंकि अब देखिए ये बोला है 4 घंटे 12 मिनट, तो 4 घंटे में कितना चलेगा 4 गुणित 15 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, और कितना मिनट बोला है 12 मिनट, 12 मिनट में वो कितना चलेगा 12 गुणा 1/4, तो ये कितना आ गया 3, तो 3 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाता है 63 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन था, जहां आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है, क्या बोला है ABCD, ABC और D। ठीक है, जिसमें AE जो है AE जो है CD पे लंब है, मतलब यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, और दूसरा बोल रहा है CF जो है AD पे है, CF जो है AD पे है। तो और यहाँ क्या बोला है AB की लंबाई कितना दिया है 10। ठीक है, AB कितना है ये 10 है, AE कितना है 6 है, और CF कितना है, CF आपका दिया है 5। तो आपको AD का बताना है लंबाई कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है AB मतलब ये वाला गुणा ये वाला इंटू AE किसके बराबर होगा CF इंटू AD के बराबर होता है। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना है 10, यहाँ दिया है 6, यहाँ 5 गुणा AD, तो AD बराबर कितना हो जाएगा 10 छक्का 60, और ये 5 जाके डिवाइड कर देगा, तो कितने बार में काटेगा 12 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम लोग देखिए यहाँ बोलते हैं CP कॉस्ट प्राइस, कितने के बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग CP और SP का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ CP है, ये SP इधर 3 गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा, बराबर ये x है और ये 20 का नीचे चले जाएगा। तो हम लोग का CP जो है x रुपीज़ है, SP जो है 20 रुपीज़ है। ठीक है, मान लेते हैं, अभी तो हम लोग मान रहे हैं रुपये मान लेते हैं, या x है CP का दाम x है और SP का दाम 20 है। तो अब यहाँ लाभ बोल दिया है। ठीक है, तो SP विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रॉफिट। ठीक है, तो CP हम लोग का कितना है x,
और प्रॉफिट भी कितना पे होगा, 25% का इस सीपी पे ही होगा, तो 25/100। और यहाँ एसपी कितना है आपके पास, 20। तो 20 बराबर क्या हो गया, इसका पूरा एलसीएम ले लिया तो 100, ये हो गया 100x प्लस 25x, तो ये कितना हो गया 125x बराबर 100 बराबर 20। यहाँ से इसको काट दिए 5 बार में, ये कटा 4 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 20, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। x बराबर क्या हो गया 20 गुणा में 4 बट्टे में 5, तो 5 चौके 20, 4 चौके कितना आ गया 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16। आपको फॉर्मूला याद रहता तो तुरंत बन जाता है, या तो आप इसमें पुट करके भी देख लेते हैं कि किसका 25%, ठीक है, मतलब यहाँ देखिए अंतर देखते हैं, किसका 25% निकालें कि वो 20, मतलब या तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, 20 दिया था, 20 को हम लोग क्या कर देते, 25% लाभ है तो 1.25 से डिवाइड कर देते, तो भी हम लोग का डायरेक्टली एक बार में आंसर आ जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ क्या दिया है अगला क्वेश्चन में कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग बराबर क्या हो जाता है, संख्या गुणा उनका औसत। तो इसका कितना आ जा रहा है 1900, मतलब 50 संख्याओं का योग कितना है 1900 है। यदि दो संख्याओं मतलब 45 और 55 को हटा दिया जाए, माइनस कितना किया जाए, -45 और 55, तो मतलब -100 कर दिए, तो हमारे पास आ कितना रहा है 1800। ठीक है, और कुल संख्या कितने हो जा रही हैं 48, तो उनका औसत कितना होगा। जब इसको आपको काटेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है 37.5। अभी आया था, एक कार बनाने वाली कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस खाता तैयार कर रही है। इसमें किस शीर्षक के अंतर्गत उत्पादन लागत शामिल होगा, तो ये होगा बिक्री की लागत। ठीक, और उसके बाद था जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, तो ये 15 से 59 वर्ष की आयु के अंदर कार्यशील जनसंख्या। अगला क्वेश्चन था, यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना कम किया जाए ताकि उसके उपभोग में समान व्यय हो। देखिए कितना का वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, 50% का वृद्धि कर रहे हैं, तो उपभोग में कितना कमी होना चाहिए। तो हम लोग का पहला जो सामान था 100, अब वो कितना हो गया 150। ठीक है, तो 50/150, इसको काट देंगे तो हमारे पास आएगा कितना 1/3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, फिर अगला है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 168 है। ठीक है, और ये संख्याएं 1:7 पे है। अगर संख्या बोल रहा है 1:7, तो अगर हम लोग इसको x मान लें, ये भी x मान लें, तो इसका जो हम लोग का एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा x। ठीक है, और एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो आएगा कितना 7x, और x बराबर आपको कितना दिया है 24, और 7x बराबर कितना दिया है 168, और यहाँ बड़ी संख्या भी कितनी है 7 ही x है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है 168। ठीक है, और दूसरा चीज़ आप ये भी देख सकते थे, अगर एचसीएफ बोल रहा है 24 है और एलसीएम 168 है, मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं, सभी संख्याओं का वो एचसीएफ कितना आना चाहिए था 24 से भाग जाने चाहिए थे। ये देखिए सभी संख्या 24 से तो भाग जा रहे हैं, लेकिन ये 168 को ये सभी संख्याएं नहीं काट रही, ना तो ये काट रहा है, ना तो ये काट रहा है, ना तो ये काट रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो एलसीएम को एचसीएफ से ये सभी संख्या भाग जाती हैं और एलसीएम को ये सभी संख्या भाग देती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे जिसका एक हिस्सा 4% की दर से और बाकी को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को कितना परसेंट वाला निकालना है 4% वाला, तो हम लोग उसका कीमत मान लेते हैं x इंटू 4 गुणा 1/100। ठीक है, तो दूसरे की कीमत कितना हो जाएगा, अगर एक की कीमत x है तो दूसरे की कीमत कितना हो जाएगा 16,000 माइनस x, तो कितना हो गया 16,000 माइनस x गुणा में 5 गुणा 1/100। ये किसके बराबर हो रहा है, कुल ब्याज कितना आ रहा है इसका 700 के बराबर। तो ये 700 को गुणा हम लोग इधर क्या कर देते हैं, एलसीएम क्या हो गया डायरेक्टली, अब यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम 100, ये क्या हो गया 4x हो गया प्लस 16,000 25, तो कितना हो गया 80,000, और माइनस कितना हो गया 5x, इसका 16,000 25 और ये x है बराबर 700 था। अब ये देखिए इसको हम लोग माइनस किए तो कितना आ रहा है आगे, तो उसको उधर कर देते हैं 4x प्लस 80,000 माइनस 5x, ये 700 का गुणा किससे हो जाएगा 100 से, तो कितना हो जाएगा 70,000। ठीक है, 4x माइनस 5x करेंगे तो आएगा कितना -x,
और यहाँ 70,000 था, माइनस उधर कितना हो जाएगा 80,000। तो x माइनस एक्स बराबर कितना आ गया -10,000। या हम लोग इसको x माइनस माइनस को काट दें तो x बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो क्योंकि 4% का पूछा था उसको हम लोग x माने थे तो डायरेक्टली आ गया इसका 10,000। अब यहाँ दिया है a और b एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु हैं, तो रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये x अंश को बताता है पहला वाला, तो उसका मध्य बिंदु करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के x अंश वाले को जोड़ देते हैं, x एक्सिस को जोड़ देते हैं। तो 8 + 4 कितना हुआ 12, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आएगा कितना 6। और सेकेंड वाला जो बताता है y कोऑर्डिनेट को बताता है, मतलब -2 + 6 बराबर +6 / 2, मतलब 4/2 किया तो कितना आ गया 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 और 2। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 140 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 ट्रेनें, तो ट्रेन की कुल लंबाई जो हो गया, कुल दूरी कितना हो गया हम लोग का 140 + 100 मीटर बराबर कितना हो गया 240 मीटर। ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक में गति कर रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना बोल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका स्पीड दिया है। ठीक है। देखिए अगर दोनों ट्रेन समांतर दिशा में गति करी, मतलब एक ही दिशा में है, तो इनके स्पीड क्या हो जाता है आपस में घट जाते हैं। तो 90 में से 18 घटाए तो कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18 से हम लोग काट देते हैं, तो 18 चौके 72, तो ये कितना हो गया 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब उसके बाद दूरी कितना दिया है 240 मीटर, तो समय बराबर क्या होता है दूरी मतलब 240 बट्टा में स्पीड यानी चाल, 20 से डिवाइड कर देते हैं तो कितने बार में कटेगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 सेकेंड। अगला है 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री कोणों वाले त्रिभुजों की संख्या बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया अनंत। ठीक है। दी गई आकृति POQ एक रेखा है, तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर ये रेखा है बोल दिया तो इसका मतलब है इनका जो टोटल डिग्री का योग है 180 होता है, मतलब तीनों कोण 40 अंश + 4x + 3x कितने के बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो देखिए 4x + 3x कितना होता है 7x, यहाँ 180 डिग्री था, ये 40 डिग्री उधर जाएगा तो क्या हो गया -40 डिग्री। तो 7x बराबर कितना आ गया 140 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 140 / 7, 7 से काटेंगे कितने बार में कटेगा 20 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन है एक आयत के हॉल की फर्श 4 मीटर × 3 मीटर है, पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर टाइल्स के बगैर तोड़े जाने पर कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये आगे मीटर में है, तो 4 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर, और 3 मीटर बराबर कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, तो 400 × 300 पहले वाले का फर्श का एरिया आ गया, और फर्श पर जो टाइल्स लगे हैं उनकी एरिया निकाल देते हैं, तो 8 और 6। अब इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, मतलब बड़े वाले एरिया को छोटे से डिवाइड कर देते हैं, तब ना हम लोग को पता चलेगा नंबर ऑफ टाइल्स कितना है। ठीक। तो 8 से कितने बार में कटेगा 50 बार में, ये भी 6 से कितने बार में कटेगा 50 बार में, 50 × 50 कितना होता है 2500, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2500। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब πr² कितना आपका है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एवं ऊंचाई मतलब हाइट कितना है 11 सेंटीमीटर। देखिए बेलन ऐसे बनता है ना, देखिए ये हो गया आपका आधार कैसा है गोला मतलब वृत्त की तरह है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 21 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, और बेलन का आयतन क्या होता है πr² h, तो πr² का वैल्यू कितना दिया है 21, h का कितना दिया है 11, तो 21 × 11 कितना हो जाता है 231, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। और यहाँ था ABC, एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, एक चक्कर को 252 सेकेंड, ए कितना में लगा रहा है 252 सेकेंड, बी कितना में 308 सेकेंड, और सी कितने में लगा रहा है 198 सेकेंड में लगाता है। तो ये सभी एक समय पर शुरू करते हैं, कितने समय बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु में रहेंगे, तो इसका मतलब हम लोग को इसका क्या निकालना है LCM।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये लिखे 252 एक साथ लेके निकाल देते हैं 308 198। 2 से डिवाइड किए तो आया कितना 126, ये आया 154 और ये कितने बार में गया 99। फिर 2 से डिवाइड किए तो ये गया 63 बार में, ये गया 77 बार में। ये देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे। फिर 3 से डिवाइड किए तो ये गया कितने बार में 21, ये गया ये 77 के 77 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 33। फिर 3 से किए तो ये आ गया 7 बार में, ये 77 और ये 11। फिर हम लोग किससे कर देते हैं 7 से, 1 11 11, फिर 11 से कर देते हैं तो 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 सत्ते 36 सत्ते कितना होता है 252 और 252 गुणा 11 तो 2 7 7 2 कितना आ गया सेकेंड 2772 सेकेंड। लेकिन हम लोग को पूछा किस में है, मिनट वाले में पूछा है, मिनट और सेकेंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का मिनट निकलेगा ना। तो 6 चौके 24 तो 240, तो यहाँ कटा कितना 3 7 2, फिर ये कितने बार में कटा 6 बार में 360, बचा हमारे पास कितना 12। तो इसका मतलब ये क्या हुआ 46 मिनट 12 सेकेंड, जो बचा वो सेकेंड है, ये मिनट है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।